महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजित पवार का बुधवार सुबह विमान हादसे में निधन हो गया। गुरुवार को बारामती में अजित पवार का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र समेत पूरा देश अजित पवार की मौत से स्तब्ध है, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं ने अजित पवार की मौत को षड्यंत्र करार दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजित पवार की मौत की जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहां लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें किसी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विमान हादसे की जांच होनी चाहिए। देखो, आई एम वेरी मच शॉक्ड एंड सैडेंड टू हियर द मैसेज ऑफ अजित पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country, even the political leaders. I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. अजित पवार जैसा एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में। कैसा हो गया? इसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। अगर फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी है, रडार सिस्टम में गड़बड़ है, और क्या है, एयरपोर्ट पर है, उस बारे में देश के सामने, जनता के सामने सिर्फ श्रद्धांजलि हम देंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, गृहमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, उससे क्या होगा? एक्सीडेंट अगर हो गया है और तांत्रिक कारणों से हो गया है, तो वो कारणों का पता लगाना पड़ेगा हम सबको। देखिए, दो बातें हैं, क्योंकि जिससे एयरक्राफ्ट से जिससे एक दुर्घटना घटी है, और पहले भी कुछ टेक्निकल उसमें त्रुटियां थी जिस पे जांच चल रही थी। ये तीन घटनाएं अब मैं कह सकता हूं, चाहे रूपानी जी की बात कर ले या इस प्रकार अभी एक आर्मी पर्सनल की बात कर ले या इनकी घटना जो घटी है, तो दोषी कौन होता है, आखिर क्या कारण होता है? तो एक जांच तो होनी चाहिए, ताकि जब तक आप जांच नहीं करेंगे तो इस प्रकार की घटना ना आप रोक सकते हैं या उसके कारणों के तह पे आप नहीं जा सकते हैं, इसलिए जांच होना चाहिए। एक तरफ विपक्ष अजित पवार की मौत को षड्यंत्र बता रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष पर तीखा हमला किया है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि महाराष्ट्र समेत पूरा देश शोक में है और वे अजित पवार की मौत पर राजनीति कर रही हैं। ममता बनर्जी जी, किसी के मौत के ऊपर राजनीति मत कीजिए। आप किस हद तक जाएंगे अफवाहें फैलाना, और आपके लिए ये एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। देश के लिए संवेदनशीलता के साथ समझ लीजिए कि ये एक हादसा था, एक हादसा जहां एक युवा नेता की जिंदगी जाती है, जिस व्यक्ति ने 50 साल सक्रिय राजनीति में हर कदम सिर्फ दौरा किया और यहाँ जिला परिषद के लिए बारामती गए थे। तो टेक्निकल फेलियर्स हो सकते हैं, जांच होनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि ये षड्यंत्र है, ये आपका बी ग्रेड फिल्म का कोई स्क्रिप्ट स्टोरी नहीं है। ममता बनर्जी मर्यादाएं तोड़ रही हैं। उनको ये भी नहीं पता कि इस दुख की घड़ी में जिस तरह की घटिया राजनीति वो कर रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विमान लैंडिंग के वक्त में क्रैश लैंडिंग हो गई और रनवे पे पहुंचने से पहले ही एयर क्रैश हो गया। इसकी जांच, इसके ब्लैक बॉक्स की जांच और डीजीसीए की जांच करेगा, लेकिन इसको साजिश से जोड़ना, इसके बारे में इस तरह की बयानबाजी करना, ममता जी को इतनी भी समझ नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी राजनीति कर रही हैं, हर चीज़ में उनको राजनीति सूझती है और
हर चीज़ में उनको साजिश होती है। उनको अपना नाम ममता बनर्जी का ममता साजिश रख लेना चाहिए, क्योंकि अफसोस है कि इस प्रकार की दुर्घटना में भी, इस प्रकार के दुखद समय में भी वह राजनीति कर रही हैं। और जबकि शरद पवार जी ने खुद बढ़कर कहा कि ये दुर्घटना है, कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। बता दें कि जिस विमान में अजित पवार सफर कर रहे थे वह BSR वेंचर्स का था। पिछले 2.5 सालों में महाराष्ट्र में इस कंपनी के चार्टर्ड विमान हादसे की यह दूसरी घटना है। पिछली घटना 14 सितंबर 2023 को मुंबई में हुई थी। इसमें BSR वेंचर्स का लियरजेट 45XR विमान VT-DBL शामिल था। वहीं अजित पवार की मौत पर बयान देने को लेकर सीएम ममता बनर्जी विवादों में घिर गई हैं। फिलहाल ममता बनर्जी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।